हेलो गाइस, मैं हूं अनीता आहूजा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू फिजूल खर्ची को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगी। तो इसमें क्या है, इस स्टोरी में एक बेटा होता है, एक फादर होते हैं। बेटा बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं और फादर उसे चेक करते हैं कि भाई बच्चा कर क्या रहा है। तो बच्चा क्या करता है, रोज़ के कभी 10 रुपये मम्मा से ले लेता, कभी दादी से ले लेता, कभी चाची से ले लेता, कभी चाचू से ले लेता। तो उसने रोज़ के पैसे कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब पैसे कलेक्ट करने के बाद वो मार्केट जाता और उल्टी सीधी चीज़ें खाया। अब ऐसा एक बार नहीं, बार बार होने लगा। वो रोज़ इसी तरह अपनी मम्मा से, कभी पापा से, कभी दादी से पैसे ले जाता और उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगा। ऐसे में क्या हुआ कि वो बीमार होने लगा। तब उसके फादर ने देखा, अरे पता नहीं बात क्या है, बच्चा बीमार क्यों हो रहा है। देन वो उसको एग्जामिन करते हैं, उसे चेक करते हैं कि करता क्या है। तब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। वो किस तरीके से पैसे कलेक्ट करता है, कभी मम्मा से, कभी चाचा से। तो भाई उसके फादर एक युक्ति निकालते हैं कि भाई कैसे ना कैसे इसकी इस प्रॉब्लम को मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देन वो अपने बच्चे को प्यार से बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि बेटा जी, आप मेरे पास आओ, बैठो, और कल से आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 रुपये रोज़ कमा के लाने हैं। बोलो आप कमाओगे? तो बच्चा बोला, पहले तो सोचने लगा और फिर बोला कोई बात नहीं पापा, कितने दिन करना है ऐसा? तो पापा ने बोला कि 30 डेज आप ऐसा करो। तो बच्चा कहता ठीक है जी, मैं 30 डेज आपको पापा 10 रुपीज़ रोज़ कमा के दूँ। देन नेक्स्ट डे, अब उसे कमाना तो आता नहीं, वो फिर से अपनी दादी से पैसे मांगते हैं और पापा को दे देते हैं। फादर कहते ठीक है, आप 10 रुपये ले आए? उसने कहा हाँ ले आया। कहता अब ऐसा करो, जाके उसे कुएं में डालो। तो वो बड़ी ईजिली, बहुत ही आसानी के साथ वो कुएं में डालाता है। नेक्स्ट डे फिर वो अपनी बुआ से पैसे मांगता है और उसी प्रकार से कुएं में पैसे डालाता है। देन चलता रहता है। एक दिन के बाद 10 दिन बीत जाते हैं। 11वें दिन उसके फादर कहते हैं कि भाई ये रोज़ पैसे तो लेके आता है और रोज़ ही कुएं में डाल देता है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देन वो अगले दिन चेक करते हैं उसे, तो वो देखते हैं उसके फादर कि ये क्या, ये तो बुआ से ले आया था। देन उसके फादर क्या करते हैं, सारे घर को इकट्ठा करके ड्राइंग रूम में बिठा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने किसी ने भी इस बच्चे की हेल्प नहीं करनी। तो सभी अग्री हो जाते हैं कि हाँ, इस गंदी आदत को हम छुड़वाएंगे। तो भाई नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बच्चा फिर पैसे मांगता है अपनी बुआ से और बुआ पैसे नहीं देती। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि मैंने तो पापा से 30 दिन के लिए प्रॉमिस किया था, मुझे कहीं ना कहीं से तो पैसे अरेंज करने होंगे। देन वो सबके पास जाता है, सब उसे मना कर देते हैं। एट लास्ट वो मार्केट जाते हैं, जाके 2 बोरियां उठाता है और 10 रुपये उसे मिलते हैं। देन वो 10 रुपये फादर को देने आता है और जैसे ही वो फादर को पैसे देता है तो उसके फादर फिर से एक बात कहते हैं, जाओ बेटा ऐसा करो, अब आप इसे कुएं में डालो। तो वो सोचता है नहीं पापा, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत पसीना आया, मैं ये पैसे कुएं में नहीं गिराऊंगा। तब उसके पापा उसे सीख देते हैं कि बेटा देखो, आपने सिर्फ 10 रुपये कमाए जिसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, और मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अब आप ये देखो। तो उसे अपनी भूल का रियलाइज़ हो जाता है और वो अपने पापा को सॉरी बोलते हैं कि सॉरी पापा, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पैसे को प्रॉपर बचा के रखो, अपनी एजुकेशन में उसे यूज़ करो, ये नहीं कि बेफालतू खर्चो। तो आई थिंक सभी को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो जिन जिनको अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।